साल 2025 की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर उनके एक मंत्री ने निशाना साधा है। और इस बार आशीष पटेल जो तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और अनुप्रिया पटेल के पति हैं। अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार में मंत्री हैं। अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल दोनों ने एक साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है। योगी सरकार के एक मंत्रालय पर आरोप लगाया है। योगी सरकार पर पहले से ही दलित, वंचित और शोषित समाज का उत्पीड़न करने का आरोप ये लोग लगाते आ रहे हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती घोटाले का आरोप लगातार ये लोग योगी सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। अब एक नया पैंतरा खेलने की कोशिश मंत्री आशीष पटेल की तरफ से अनुप्रिया पटेल का साथ लेकर की जा रही है। राजनीति के जानकार लोग ये बात बताते हैं कि ये मामला कोई और नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच की जो लड़ाई है उससे ही जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन इसमें एक तीसरा किरदार और भी है। वो तीसरा किरदार है पल्लवी पटेल, जो अनुप्रिया पटेल की सगी बड़ी बहन है, यानी आशीष पटेल की साली हैं। ये वही पल्लवी पटेल हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ से विधायक हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में वो सहयोगी मानी जा रही हैं। समाजवादी पार्टी उनको अपना सहयोगी नहीं मानती है, लेकिन इन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम हैं, उनको चुनाव हराया था इन्हीं पल्लवी पटेल ने। और ये पल्लवी पटेल उसमें तीसरा किरदार है। आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, तभी आपको पूरा मामला समझ में आएगा। एक एक करके पूरी क्रोनोलॉजी समझाता हूं कि आखिर में क्या पूरा मामला है, क्यों पल्लवी पटेल विधानसभा में धरने पर बैठी। उनको उठाने के लिए, धरना उनका समाप्त कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, जो काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं, एक बड़ा कद जिनका भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश की राजनीति में माना जाता है, वो आए पल्लवी पटेल को धरने से उठाने के लिए और उनसे कहा कि आपको सदन में अपनी पूरी बात रखने का मौका मिलेगा। पल्लवी पटेल वही चेहरा है जिन्होंने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पदोन्नति के मामले पर आशीष पटेल यानी अपनी सगे जीजा के ऊपर आरोप लगाया था कि इन्होंने 25-25 लाख रुपए लेकर के प्रोफेसर्स को पदोन्नति दी है, यानी विभागाध्यक्ष बनाया है, एचओडी बनाया है। इसका मामला पल्लवी पटेल से पहले तो मीनाक्षी सिंह जो बीजेपी से ही विधायक हैं, उन्होंने ये मामला एसआईटी में दिया था। एसआईटी को रिपोर्ट भी इस बात की दिया था कि आशीष पटेल ने एक बड़ा घोटाला किया है राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में, शिक्षकों के प्रमोशंस में, एचओडी बनाने में। लेकिन अब इस मोर्चे को संभाला है पल्लवी पटेल ने, जो समाजवादी की तरफ से विधायक हैं। वो अपने सगे जीजा को चोर बता रही हैं, उचक्का बता रही हैं, दलाल बता रही हैं। और सोनेलाल पटेल यानी अपने पिताजी की हत्या के बाद जो जांच होनी थी, उस जांच में अवरोधक बता रही हैं अपने जीजा को। और ये कह रही हैं कि ये गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिले हुए हैं और मिल करके उत्तर प्रदेश में जो जांच होनी थी सोनेलाल पटेल की हत्या की, उसको रोक रहे हैं। ये लोग उसको प्रभावित कर रहे हैं। उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या आप बात करना चाहते हैं आशीष पटेल या अपनी बहन अनुप्रिया पटेल से, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हाँ, मैं जब भी बात करूंगी अनुप्रिया पटेल जो मेरी बहन है उससे बात करूंगी। लेकिन फिलहाल दोनों के बीच वार बहुत तगड़ी है। उधर आशीष पटेल लगातार योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उन्होंने पल्लवी पटेल के सहारे योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। उनको धरना मास्टर कह दिया, अपनी साली को धरना मास्टर कह दिया उन्होंने। धरना मास्टर के सहारे वो योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके एसटीएफ से हमारी जान को खतरा है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता सक्षम है हमारी जान बचाने में। लेकिन इनको ये ज्ञान आया कब? क्योंकि अपना दल तो एनडीए का घटक दल है, भारतीय जनता पार्टी का नजदीकी करीबी घटक दल है। साथ मिलकर के पति पत्नी दोनों मंत्री हैं, सत्ता का मक्खन और मलाई खा रहे हैं और ठूस ठूस के खा रहे हैं। इनको अपने समाज की चिंता अब अचानक कैसे होने लगी, इस बात की क्रोनोलॉजी समझने के लिए सबसे पहले आपको 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम पर नजर डालनी पड़ेगी। अनुप्रिया पटेल को चुनाव जीतना मुश्किल हो गया, बमुश्किल वो चुनाव जीत पाई। उनको ये लगा कि जो पीडीए की राजनीति लगातार समाजवादी पार्टी कर रही है, उसके चलते जो उनका वोट बैंक था, उनके पिताजी का बनाया हुआ जो वोट बैंक था, वो धीरे धीरे अनुप्रिया पटेल से बीजेपी के साथ जुड़ने पर खिसक रहा है।
चूंकि इनको सत्ता की मलाई भी खानी है, मक्खन भी खाना है, इसलिए इनको सत्ता के साथ रहना जरूरी है। बीजेपी फिलहाल अभी सत्ता पर काबिज है, इसलिए इन्होंने योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री के बीच जो राजनीतिक वार चलता है उसमें गृह मंत्री का दामन थाना। गृह मंत्री का दामन थामने पर इनके पति मंत्री आशीष पटेल को मंत्री बनने का मौका मिला, इनको मोदी सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला और 69,000 शिक्षकों की भर्ती के घोटाले का आरोप ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार पर लगाती आ रही है, ताकि जो इनका वोट बैंक है वो इस बात से सधा रहे कि जो इनकी नेता हैं वो भाजपा की योगी सरकार के खिलाफ हैं। एसटीएफ पर आरोप लगाते हैं मंत्री आशीष पटेल। वो कहते हैं कि एसटीएफ के लोग पल्लवी पटेल के साथ मिल करके हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हमको उनकी जान से खतरा है। इसके अलावा वो कहते हैं कि 14 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से 7 इंजीनियरिंग कॉलेज का डायरेक्टर मैंने ओबीसी वर्ग के शोषित वंचित समाज के लोगों को बनाया है, यह मेरी गलती है, इसलिए मुझे भाजपा का मंत्रालय, भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार परेशान कर रही है। भाजपा सरकार के ऊपर जब फेक इनकाउंटर एक जाति वर्ग के विशेष लोगों के ऊपर, दया पात्र का जो योगी आदित्यनाथ के ऊपर आरोप लगता है, वो कोरोना किट घोटाले को लेकर के पहले से ही विपक्षी आरोप लगाते जा रहे हैं। लेकिन वहीं अब उनके ही मंत्री ने जिस तरीके से एक मोर्चा खोल दिया है उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर, एक बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी चुनौती है कि क्या वो पिछड़ा, आदिवासी, दलित, शोषित, वंचित समाज जो तथाकथित तौर पे ही है, क्या योगी जी अपनी सरकार के साथ उसको जोड़े रख पाएंगे? ये बड़ी समस्या है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आशीष पटेल कहते हैं कि मैं अकेला नहीं हूं, कई अनेक मंत्री ऐसे हैं जो इस सरकार से नाखुश हैं। आप चाहे ओम प्रकाश राजभर से पूछ लीजिए, चाहे संजय निषाद जो मत्स्य पालन मंत्री हैं उनसे पूछ लीजिए, चाहे मेरा खुद का हाल ले लीजिए। उन्होंने एसटीएफ के ऊपर आरोप लगाया कि वो दलित और पिछड़े लोगों की जाति देखकर उनको गोलियां मारती है, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। और वो आरोप अपनी साली के आश्रय लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर। कहते हैं कि 2 जुलाई का धरना ले लीजिए, 17 अक्टूबर का धरना ले लीजिए, ये सारे के सारे धरने प्रायोजित हैं। और प्रायोजित यहां तक है कि उनको उठाने हैं जब सुरेश खन्ना आते हैं, वित्त मंत्री जो गृह मंत्री यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार में है, तो फिर इससे ज्यादा और क्या प्रूव करने की जरूरत है कि धरना प्रायोजित था। ऐसे आरोप पति पत्नी दोनों मिल करके लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर। और वो कहते हैं कि हमारे नेता योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। इससे भी यह बात खुलकर सामने आती है कि गृह मंत्री के इशारे पर चलने वाले ये प्रदेश के नेता योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ा चैलेंज है, उनकी राजनीतिक यात्रा में एक बड़ा ब्रेकर साबित हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे द रियल टॉक शो। मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। अब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को देखकर आपके अपने मन का जो राजनीतिक आकलन हो वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।